वेलकम बैक गाइस आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फिटनेस पे। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरे चैनल को दोबारा से प्यार दिया है और दोबारा से मुझे एक चांस दिया है ताकि मैं आपके सामने दोबारा से अच्छी फिटनेस की वीडियोस ला सकूं, आपके साथ इंटरेक्ट कर सकूं। आपके जो क्वेश्चंस हैं फिटनेस को लेके या आपके क्वेश्चंस हैं वेट लॉस को लेके या किसी चीज़ को भी लेके या आपकी मोटिवेशन को लेके या आपके किसी भी तरीके के चैलेंजेस को लेके जो आप फेस कर रहे हैं जिम के अंदर बाहर लाइफ के अंदर, मैं उसको सॉल्व कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। लास्ट टू वीडियोस थोड़ी सी लंबी भी थी और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी अपनी लाइफ के बारे में बात की, तो कई लोगों को इंटरेस्ट होगा, कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा, बट जिन्हों को भी इंटरेस्ट था, जिन्होंने भी मेरी वीडियोस को सुना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मैं बात करूंगा आपके साथ कि कैसे कैसे सवाल मुझे आते हैं जब मैं जिम के अंदर किसी से इंटरेक्ट करता हूँ फिटनेस को लेके, या मैं कभी किसी से पूछता हूँ कि उनके फिटनेस गोल्स क्या हैं, उनकी फिटनेस को लेके उनके माइंड के अंदर क्या चीज़ें हैं, व्हाट डू दे नो अबाउट फिटनेस की। या तो वो जिम ऐसे ही जा रहे हैं, जिम लगा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, या उनको पूरा पता है कि वो क्या गेन करना चाहते हैं, वो क्या गेन करने आए हैं, और क्या उनकी कहते हैं माइंड सेट है जो फिटनेस को लेके, और वो क्या अचीव करना चाहते हैं। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और ये जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लग जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आप फिर जब भी आपको टाइम लगे आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो गाइज, हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। एंड तक इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि कैसे कैसे सवाल फिटनेस के अंदर आते हैं, बट ऑल्सो मैं ये चीज़ भी बताऊंगा कि प्रोटीन क्या है। क्योंकि जो कई लोग हैं उनको यही नहीं पता कि प्रोटीन होता क्या है और किस चीज़ के लिए यूज़ होता है प्रोटीन। कई लोग के अंदर एक मिथ है कि ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉब्लम हो जाती है, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना करना चाहिए। सो मैं कवर करूँगा सभी कुछ इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो भी थोड़ी लेंथी होगी, तो आपको पार्ट्स में देखनी है पार्ट्स में देख लीजिए, नहीं तो आप अगर पूरी वीडियो देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा आपके लिए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं कि जब जिम के अंदर मुझे दोस्त या कई लोग कलीग्स या जो जिम लगाने आते हैं मिलते हैं, तो मैं उनसे कौन कौन सी बातें मुझे पता लगती हैं और कैसा इंटरेक्शन होता है मेरा उनके साथ। तो पहली बात तो है, लोग जब जिम में आते हैं ना यार, पहली बात तो क्या करते हैं, आते हैं पहले पहले तो ग्रुप में आते हैं। ठीक है, कई लोग तो जो ग्रुप में आते हैं भैया, उन्होंने क्या करना है, एक बेंच को पेली जाना है, पहले एक पेलेगा दूसरा पेलेगा, करते जाना है, बातें करती जानी करती जानी करती जानी। मतलब उनके जो 45 टू 1 आवर की जो उनकी ट्रेनिंग होती है ना, उसमें आधा पौना घंटा तो बात ही होती है। ट्रेनिंग मसे ही आधा पौना घंटे की होती है। ठीक है, इस बात का ये जवाब भैया, जब आप जिम जा रहे हो, चाहे आप दोस्त के साथ जा रहे हो, चाहे भाई के साथ जा रहे हो, चाहे किसी के साथ भी जा रहे हो, चाहे अकेले जा रहे हो, आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि मेरे जो नेक्स्ट 45 मिनट्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जब मैं बाहर निकलूं, आई शुड बी लाइक इन अ शॉक कि भाई मेरी बॉडी हैज जस्ट एक्सप्लोडेड, है ना। और ये एक दिन नहीं, एवरी डे इट शुड बी द सेम। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके पास कि मैं जिम जा रहा हूँ 45 मिनट्स, और आपका एक गोल होना चाहिए कि वो 45 मिनट्स में मैंने क्या करना है। जैसे आप अपने डेली रूटीन को एक तैयार करते हो अपने जॉब के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, वैसे ही जिम में जाने से पहले भी अपने आप को प्रिपेयर करना होता है कि आज मैंने कौन सी एक्सरसाइज लगानी है, आज मेरा गोल क्या है, आज मैंने क्या क्या अचीव करना है, और कितना मैं आज कर सकता हूँ। कई लोग जिम के अंदर जाते हैं भैया, मोबाइल पे लगे रहते हैं आधा पौना घंटा, तो इंस्टाग्राम फलाना ये वो। तो भाई पहले वो इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब है या फिर कोई सोशल मीडिया है वो बाद में है। आपका पहला गोल ये है कि आप जिम के अंदर आए हैं तो जिम लगाइए। ठीक है, तो ये तो रही बात कि भाई लोग जिम के अंदर क्या करते हैं। फिर बात आती है, अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई, मुझे पूछेंगे ब्रदर कि हमें वेट लॉस करना है, हमें मसल गेन करना है, हमारा लीन मसल मास नहीं बढ़ रहा, हम क्या करें, हमें को प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं पहले ये पूछता हूँ कि भैया कि आप
कर क्या रहे हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, व्हाट आर योर टारगेट्स, कैसी आप अपनी डाइट कर रहे हैं, कैसी आप अपना ट्रेनिंग प्लान कर रहे हैं, कैसे आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं जो ताकि जो आप अचीव करना चाहें आप उसको अचीव कर सकें। पहली बात तो ये भाई, उनके पास कोई जवाब नहीं होता डाइट को लेके, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती डाइट को लेके। वो कहते हैं भैया बस हम तो नॉर्मल एग शेक खा लेते हैं, चिकन खा लेते हैं, पर कोई उनके मैक्रोस काउंट नहीं होते, कोई उनका प्रोटीन इनटेक का एक प्रॉपर काउंट नहीं होता। मतलब इट्स लाइक एवरीवेयर चीज़ें जो हैं बिखरी होती हैं, और उन चीज़ों को बिखरने के कारण वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, विच इज़ वेरी सैड। क्योंकि पैसा भी लग रहा है, टाइम भी लग रहा है, इन्वेस्टमेंट भी लग रही है और आउटपुट नहीं आ रहा। दैट इज जस्ट कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। इससे बेटर है कि आप जिम मत लगाइए, घर रहिए, जो आपने खाना है खाइए। क्योंकि अगर आप जिम के अंदर जा रहे हैं दैट इज अ बिग थिंग, है ना, इसके लिए हैट्स ऑफ है। पर अगर आप जिम के अंदर जा रहे हैं और उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे, दैट इज वर्स्ट। इट इज लाइक कि अगर कोई बंदा क्रिकेट खेलता है या फिर कोई और तरीके का स्पोर्ट्स खेलता है, अगर वो उसको खेलेगा ही नहीं प्रॉपरली तो उसको खेलने का फ़ायदा क्या है। अगर आपने मन बना लिया है कि आज मैंने वेट लॉस करना है, अगर आपने मन बना लिया है कि मैंने आज मसल गेन करना है, आपने मन बना लिया है कि नेक्स्ट 3 वीक्स के अंदर मेरा ये चैलेंज है, देन व्हाई यू डोंट डू इट। घर से निकलते हो ये कह के मैंने आज ये करना है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाके आपकी जो कंसंट्रेशन है या आपकी जो गोल है वो खत्म हो जाता है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, आप 101% नहीं दे रहे हैं। बातें करना बड़ा इजी, आज मैं इतनी डेडलिफ्ट लगा लूंगा, मैं इतने स्क्वाट लगा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, फलाना कर लूंगा, पर जब करने की बारी आती है देन नो वन डू इट। तो मेन यही है कि पहले तो ये चीज़ पे फोकस करो कि आपको जो अचीव करना है उसके लिए एक प्लान बनाओ, अपना एक न्यूट्रिशन पिक करो, न्यूट्रिशनिस्ट जो आपकी अच्छी न्यूट्रिशन बनाए। अगर वो नहीं है तो अपना कोई अच्छा जिम का कोच अपना सेट करो जो आपको प्रॉपर डाइट और ट्रेनिंग प्लान बना के दे। और ये सोच के रखो कि भैया नेक्स्ट 3 वीक्स या 4 वीक्स या 10 वीक्स या 8 वीक्स मेरे पास एक चैलेंज है जिसको मैंने अचीव करना है, और उसको अचीव करने के जब तक मैं अचीव नहीं करता मैं और कुछ नहीं करूँगा। सो दिस शुड बी योर मेन फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो ये लोग इस फोकस से भटक जाते हैं, एंड ऑफ द डे वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, सो कई लोगों को मैं पूछता हूँ भैया प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है, कार्ब्स क्या है, उनके पास सिंपल सा कोई उनको लॉजिक नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली उनका फॉल्ट नहीं है कि कई बार क्या होता है कि नॉलेज नहीं होती है इस चीज़ की, और नॉलेज आती भी ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ जाती है, ये भी कर के आती है। मुझे भी नहीं नॉलेज थी पहले कि प्रोटीन कितना खाना चाहिए कितना नहीं खाना चाहिए, बट आई स्टडी, मैंने स्टडी किया, बुक्स रीड की, आर्नोल्ड की इंसाइक्लोपीडिया रीड की कि उसके क्या थॉट्स है प्रोटीन को लेके, और बड़ी चीज़ें मैंने रीड की कि भाई अगर मेरे को इतना प्रोटीन खाना है तो मेरी बॉडी को इफेक्ट होगा कि नहीं। तो ये चीज़ें सारी आप एक न्यूट्रिशनिस्ट के साथ या अपने जिम कोच के साथ या अपने डॉक्टर के साथ या प्रैक्टिशनर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये मैं करने जा रहा हूँ, इज इट गुड फॉर मी, मेक श्योर कि आपके हेल्थ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए उसको करते हुए। तो ये चीज़ें आप पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं अब कि प्रोटीन क्या है। ठीक है, प्रोटीन किन से बनता है, कहाँ से मिलता है, कितना प्रोटीन आपको चाहिए। सो आई विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आई कैन इन दिस वीडियो, ताकि आपके जो मिथ्स हैं या जो आपकी कंफ्यूजन्स हैं उनको मैं क्लियर कर सकूं, अपने आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। हाँ यार, और एक बात है, कई लोग बड़े आते हैं भैया जिम लगाने से पहले क्या करते हैं, बड़ा ढेर सारा सप्लीमेंट खरीद लेते हैं, प्रोटीन शेक, प्री वर्कआउट, फलाना धमाना, ये वो फलाना, पहले तो बहुत पैसे लगा देते हैं। ठीक है, उनके लिए मेरी एक एडवाइस है कि अगर आपको स्टार्ट करना है ना, आप नेचुरल फूड खाइए। अगर आपको प्री वर्कआउट लेना है, प्री वर्कआउट में बहुत ज़्यादा कैफीन होती है और कई लोग कैफीन सेंसिटिव होते हैं, नहीं इतनी पी पाते, तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तो कॉफ़ी, ठीक है, नॉर्मल कॉफ़ी से स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपको अगर कोई लोग चाय पीते हैं वो चाय पी के जिम जा सकते हैं, बट चाय में थोड़ा सा क्या होता है कि एनर्जी लेवल कम होता है, तो कॉफ़ी का एक आप स्कूप डाल के जिम जाने से पहले जा सकते हैं, ताकि वो एक एज ए प्री वर्कआउट आपका काम करता है। तो प्री वर्कआउट कई लोगों को सूट करता है, कई नहीं करता, और इतने पैसे लगाते हो आप सप्लीमेंट्स के ऊपर, फलाने के ऊपर,
तो वो सप्लीमेंट्स जब तक ख़त्म नहीं होते ना, एटलीस्ट तब तक जरूर जिम जाइए, क्योंकि एटलीस्ट जो आपने पैसे लगाए हैं वो तो पूरे यूटिलाइज हो जाए। लोग क्या करते हैं, जिम से सामान ले आके रख लेते हैं पर यूज़ कोई नहीं करता। प्रॉब्लम यही है कि आप जो करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर रहे, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे। और आई 101% श्योर, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे, प्रॉपरली अपनी डाइट को, अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे, तो मैं 101% गारंटी करके देता हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर और आपके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आपकी हर चीज़ को लेके। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मुझे करना क्या है और उसको करने के लिए मेरा गोल क्या है और उसको मैंने अचीव कैसे करना है। सो गाइज, बात करते हैं आज प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या चीज़ है, कैसे मिलता है प्रोटीन, और कौन कौन सी चीज़ों से प्रोटीन हम इनटेक कर सकते हैं। पूरी वीडियो देखना है इसके लिए, ताकि आपको किसी भी तरीके का सवाल हो, आपके सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर आ जाना है। ठीक है, आज प्रोटीन कवर करेंगे, फिर कोई और चीज़ कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो देखें है। सो पहली बात है कि व्हाट इज़ प्रोटीन। मैंने क्लास शुरू हो गई भी, ये तो लग रहा है कोई मतलब पूरा एंड सीरियस माहौल चल रहा है, पर कोई चक्कर नहीं वाला। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप लोगों को अपने डाइट के अंदर, जिम के अंदर और हर चीज़ के अंदर बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, सो पहले सवाल से शुरू करते हैं कि प्रोटीन क्या है, व्हाट इज प्रोटीन। ठीक है, जो प्रोटीन है ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मसल मास को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, सो हम कहते हैं यार जिम खत्म हुआ, हमें प्रोटीन चाहिए। रीज़न वाई, हमें रीज़न इसलिए चाहिए क्योंकि हम जब जिम जाते हैं, अपनी एनर्जी यूज़ करते हैं, हमारी जो बॉडी है वो टीयर होती है। उन गैप्स को फिल करने के लिए प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप एक लीन मसल मास को गेन कर सकें। आप अपनी जहाँ पे आपकी बॉडी में आपने यूटिलाइज किया है उसके अंदर प्रोटीन जा सके, ताकि आपका एक प्रॉपर लीन मसल मास बन सके। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो जो प्रोटीन होता है वो काफ़ी तरीके के, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक से बना होता है, जिसको अमीनो एसिड्स कह देते हैं। ठीक है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो 20 तरह के होते हैं। ठीक है, 11 तो नॉन एसेंशियल होते हैं, हमें उनकी परवाह नहीं करनी। जो 9 होते हैं, जो 9 अमीनो एसिड्स हैं, वो ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल है बॉडी के लिए, जिनकी ज़रूरत है बॉडी के अंदर, ताकि हम एक अच्छा मसल मास गेन कर सकें, ताकि हम अच्छे बॉडी मेंटेन कर सकें। तो वो अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? वो अमीनो एसिड है हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथेनोइन, फेलिनोइन, थिरोनोइन, ट्राइपोटिन या वेलिन। ये इन तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जिनकी एक बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के अमीनो एसिड बनता है, और ये ही चीज़ें हमें चाहिए अपने मसल मास को बनाने के लिए, और इसी को लेके हम अपना एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, अच्छी बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो आप पूछेंगे भैया ये जो एसेंशियल प्रोटीन है कहाँ कहाँ से ले सकते हैं हम, कैसे कैसे हमें मिल सकता है? जो तो हम कहते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? वो मीट से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, किनुआ हो गया, हेम्प सीड्स होगी, चिया सीड्स होगी, सोए के प्रोडक्ट्स होंगे, तो इनसे हमको एक कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन से होते हैं? इनकम्प्लीट प्रोटीन होते हैं जैसे बीन्स हो गई, लेंटल्स हो गई, या फिर हम कह देते हैं बीन्स हो गई, लेंटल्स हो गई, या किसी भी तरीके की वेज प्रोडक्ट्स हो गए, उनको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन कह देते हैं। पर उन इनकम्प्लीट को हमें कंप्लीट करना पड़ता है बाय एडिंग अप राइस एंड चिकन, बीन्स एंड चिकन, या फिर बीन्स एंड राइस, या फिर होल ग्रेन ब्रेड और चिकन।
तो जो इनकम्प्लीट जो प्रोटीन है उनको कंप्लीट प्रोटीन से बना के एक अच्छी डाइट प्लान को तैयार करना पड़ता है, ताकि आपकी एक डाइट फ्लेक्सिबल हो, जिसमें एक फैट्स भी हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो और प्रोटीन भी हो। ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए। इसको जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कह देते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर आपके वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर नहीं होंगे तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगी और उसमें एनर्जी भी नहीं होगी। सो अगर आपको प्रॉपर एनर्जी चाहिए तो आपको ऐसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी के अंदर ज़रूर चाहिए, ताकि आप एक अच्छा मसल मास गेन कर सकें और आप अपना फैट लॉस कर सकें। तो कई लोगों का जो सवाल मुझे आता है तो ये आता है कि यार जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन होते हैं बड़े अच्छे होते हैं और बहुत बेनिफिशियल होते हैं। डेफिनेटली ब्रदर, प्लांट बेस्ड प्रोटीन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही लाभदायक है और ऑर्गेनिक है वो, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो कंप्लीट प्रोटीन नहीं होते, उसमें कंप्लीट प्रोटीन नहीं हमें मिलता। कंप्लीट प्रोटीन के लिए हमें चिकन, फिश, रेड मीट्स, ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं ताकि हम उसको कंप्लीट कर सकें। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका कोई रिलीजियस प्रॉब्लम है, आप नहीं खा सकते, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि वो इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंप्लीट कर लीजिए अपनी एक मील को बना के, जैसे राइस एंड बीन्स है और पनीर है, या अगर आप सोए चीज़ें खाते हैं तो सोए का पनीर और राइस को ऐड कर लीजिए। मतलब दिस इज समथिंग यू हैव टू, जैसे मैंने कहा, दिस इज समथिंग यू हैव टू फिगर आउट कि आपको कैसी डाइट चाहिए। इसके लिए आप एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से अपनी कंसल्ट कीजिए कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, और वो उन चीज़ों को प्रॉपरली बना के देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट ट्राई फॉर 4 वीक्स, देखें कि वैसी डाइट लेने से मुझे कैसे फ़र्क पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ेगा देन यू हैव अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस कि आप नहीं करना चाहते या किसी आपको लगता है कि आप खुद अपनी डाइट तैयार कर सकते हैं, आप जरूर कर सकते हैं, पर तब भी नहीं होता, देन मैं हूँ आपके साथ। आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल दीजिए कि मुझे भाई डाइट चाहिए, एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं हेल्प करूँगा जितनी मेरे से हो पाएगी, एंड आई विल ट्राई टू गेट यू एज मच नॉलेज एज आई कैन। ठीक है ना। सो गाइज, कई लोगों का सवाल होता है कि प्रोटीन जो है, कितनी प्रोटीन में कितनी कैलोरीज होती हैं। ठीक है, ईच ग्राम प्रोटीन, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, तो वही आप ज़्यादा कैलोरी कुलरी के बारे में मत सोचो, पहले ये सोचो कि आपका गोल क्या है। लोग क्या करते हैं, यार मेरे को 2000 से कम कैलोरी खानी है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। पहले ये देखो ना कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि आपने वेट लॉस करना है, डेफिनेटली आपकी कैलोरीज डाउन होनी चाहिए, वो आपका न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएगा भी आपको कैसी डाइट चाहिए। अगर आपको वेट गेन कर रहा है, उसकी अलग डाइट होती है। अगर आपको कंपटीशन के लिए जाना है, उसकी अलग डाइट होती है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग तरीके की डाइट बनानी पड़ती है, ये तैयार होती है, ताकि वो आपकी बॉडी को बेनिफिट कर सके। ऐसे नहीं है कि कुछ भी डाल दो और शुरू हो जाओ, फिर वो तो काम खराब है, वो तो जो आप कर रहे हो अभी वही करते रहो। पर जैसे मैंने कहा कि आप एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट से बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, और वो आपकी हेल्प करेगा। फिर सवाल आता है भैया प्रोटीन पाउडर को लेके कि प्रोटीन पाउडर कितने एसेंशियल है और कितनी ज़रूरी है। अगर आप मेरा सही ओपिनियन जानना चाहते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ के बारे में मैं नहीं कर रहा, देखो प्रोटीन एसेंशियल है, पर प्रोटीन शेक्स एसेंशियल है कि नहीं, दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अगर आप मुझे सही पूछें देन नहीं। अगर आप अपने प्रोटीन की इंटेक ऑर्गेनिकली या अपने फूड से कर सकते हैं, उससे बेटर कुछ नहीं है। बट अगर आपको प्रॉब्लम है कि आप अपनी प्रोटीन की इंटेक को वैसे पूरा नहीं कर सकते, या आप अपने डेली रूटीन की डाइट को वैसे पूरा नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आप ज़रूर अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन शेक्स को ऐड कर सकते हैं। वो आप ड्यूरिंग वर्कआउट जब आप स्टार्ट कर दे तब भी ले सकते हैं, या आफ्टर पोस्ट वर्कआउट भी आप ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील में ले लीजिए या प्री वर्कआउट मील में ले लीजिए, जो आपकी इच्छा है वैसे आप उसको कर सकते हैं। पर अगर मेरे को पूछो, अगर आपको पैसे बचाने हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं करना, जितना खर्चा आपने डब्बे पे करना है उतने खर्चा आप अपनी प्रॉपर डाइट पे कर लीजिए। मेरे ख्याल से वो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर, आपको क्या होता है कि यार एक स्कूप
प्रोटीन के अंदर 32-30 ग्राम का प्रोटीन होता है, ठीक है, वो हम एकदम से खींच जाते हैं। आप ये सोचो ना कि जब हम खाना खाते हैं, हमें खाना खाने में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं खाना खाने में, ठीक है, चाहे वो चिकन खा रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। एक प्रोटीन शेक आप अंदर मार रहे हो, वो भी 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप वो प्रोटीन शेक अंदर मार रहे हैं, इसके अंदर 32 ग्राम प्रोटीन है। आपको लगता है कि आपकी बॉडी उस प्रोटीन को रेजिस्ट कर पाएगी, या आपकी बॉडी उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर पाएगी या हजम कर पाएगी? सो दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि ठीक है, प्रोटीन खाना बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन शेक्स लेना बहुत अच्छी बात है, सबको लेने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल इतना हाइप है इन प्रोडक्ट्स को लेके, हर बंदा चाहता है कि मैं उस चीज़ को ट्राई करूँ। ट्राई करिए, पर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको लेने के बाद आपको लगता है कि आप इतना प्रोटीन 2 मिनट के अंदर अपनी बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है, ताकि आप अपने पैसे भी बचा सके, टाइम भी बचा सके, और अपनी हेल्थ भी खराब ना हो। सो मैं यही सजेस्ट करूँगा, जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स आप खा सकें, जितनी नेचुरल इंटेक कर सके प्रोडक्ट्स की, वो कीजिए, वो ही आपको बेनिफिट देंगे, ना कि सप्लीमेंट्स अच्छे हैं एनहेंस करने के लिए, ठीक है। जब आपकी बॉडी एक टाइम पे आ जाती है कि भैया इससे आगे मैं नहीं जा सकता, देन यू कैन यूज सप्लीमेंट्स टू एनहेंस योर जो आपकी जिम के अंदर रेजिस्टेंस है या जिम के अंदर पावर है, उसको एनहेंस करने के लिए। बट अगर आप सोचो कि आपको ज़रूर लेने चाहिए, तो मेरा ये सवाल ना ही हो, उसका जवाब ना ही होगा। बट आई विल लीव इट अप टू यू। आपके अपने ओपिनियंस है, आपका खुद का अपना एक नज़रिया है, हर बंदे का डिफरेंट एक गोल प्लान है। तो आप अपने गोल प्लान के हिसाब से अपनी चीज़ को मैनेज करिए और अपनी डाइट प्लान अपने तरीके से बनाइए, ताकि आपको अपने बारे में ज़्यादा पता है मेरे से। मैं आपके बारे में नहीं बता सकता। कई लोगों को चिकन सूट करता है, कई लोगों को चिकन नहीं सूट करता, कई लोग दूध पी सकते हैं, कई लोग दूध नहीं पी सकते, कई लोग ब्रेड्स खा सकते हैं, कई लोग ब्रेड्स नहीं खा सकते। तो हर एक बंदे की डाइट या हर एक बंदे का फूड इनटेक डिफरेंट होता है, इसलिए उसके अंदर मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद को आपको ही करना पड़ता है। सो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हैं। और जो ये प्रोटीन इनटेक है या प्रोटीन है, ये आपकी डेफिनेटली मदद करता है वेट लॉस में, और आपकी मसल गेनिंग में भी आपकी मदद करता है। प्रोटीन के बारे में आपको मैंने जितना बताना था, मैंने पूरा कवर किया है आपके लिए। पर आगे मैं आपको जब अगली वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बताऊंगा कि प्रोटीन के इनटेक कितना होना चाहिए, कितना प्रोटीन आप ले सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी को कोई किसी भी तरीके का इफेक्ट ना हो, कोई खराबी ना आए। ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं लेना, कम भी नहीं लेना। यू हैव टू टेक द प्रोटीन इन अ प्रॉपर मैनर, ठीक है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितनी हो सकती है। सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। मैं हूँ आपका दोस्त विशाल, आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल फिटनेस। Graham for the judging. What do you think, ladies and gentlemen? Are we happy? Come on. I think so. Okay, thank you, Daniel. All right, Dave, if I could have the two first-timer competitors, 99 and 100, Tyler and Matthew, front and centre, please. So, ladies and gentlemen, this is our Bermuda Beach Model men's category. Obviously, they're wearing Bermuda shorts, long board shorts. That's a thing everyone's familiar with.
Exactly, I'm familiar with it. It's the opposite to a bikini. Okay, so gentlemen, a quarter turn to your right, please. Come together a little bit closer for me. Good. Okay. These are two first-time competitors, never competed before. Quarter turn to the rear. Quarter turn to the right. And face the judges, please. Okay, 2 steps to the apron of the stage, please. Come forward. And turn to the rear. And your best model walk to the rear of the stage for me, please. A model walk together to the rear. Off we go. Thank you, guys. Okay. All right, turn. And your best model walk to Graham for the judging. What do you think, ladies and gentlemen? Are we happy? Come on! I think so. Okay, thank you, Daniel. All right, Dave, if I could have the 2 first-timer competitors, 99 and 100, Tyler and Matthew, front and centre, please. So, ladies and gentlemen, this is our Bermuda Beach Model men's category. Obviously, they're wearing Bermuda shorts, long board shorts. That's a thing everyone's familiar with. Exactly, right? I'm familiar with it. It's the opposite to a bikini. Okay, so gentlemen, a quarter turn to your right, please. Come together a little bit closer for me. Good. Okay. These are two first-time competitors, never competed before. Quarter turn to the rear. Quarter turn to the right. And face the judges, please. Okay, 2 steps to the apron of the stage, please. Come forward. And turn to the rear, and your best model walk to the rear of the stage for me, please. A model walk together to the rear. Off we go. Thank you, guys. Okay. All right, turn, and your best model walk to and face the judges, please. Walk to the front of the stage. Turn and your best model walk to the rear, please. Turn, face the judges, and the model walk to the front of the stage. Okay, gentlemen, back in the line. Dave, if I could have 108, 109, 110, and 111, please. Okay, thanks, Dave. Guys, 1 step to your left, please. Okay, quarter turn to your right. Quarter turn to the rear. Quarter turn to the right. Face the judges, please. Walk to the front of the stage, please.
turn to the rear, and a model walk to the rear, please. Model walk all together. Go. Wonderful. Turn, face the judges. Up straight. And a model walk to the front of the stage, please. Okay, thank you, gentlemen. You may resume your position in the lineup. Okay. All right, so Tyler, leading off with you. Tyler, 99. Tyler, down here. Okay, we're going to lead off. Go back. Go back. We're going to do a parade around the stage. Don't stop until you come back here. So, lead off, everyone else follows Tyler's lead. Off we go. Acknowledge the crowd. Give us a wave. Everyone's come to support you today. So, ladies and gentlemen, our 2018 Victorian Bermuda Beach Model competitors. On the line, Tyler. Okay, guys, come to the line for me, please. Come to the line. Come together. Hands up in our victory pose, holding hands together. Ladies and gentlemen, our Bermuda Beach models. And one more, please, for Danny DeMello. Hands around each other's shoulders. Around the shoulders, please. Good, coming closer, 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 closer. No, stay on the line. Don't come forward. The light is better on the line. So, but squeeze up, come together, not so far apart. Okay, heads up. Heads up. All right, give us a fun shot if you've got a fun shot in you. What's your best fun shot? Come on. Oh, that's, I don't know, that's amazing. Thank you. All right, Elise, some pose down music, please. Pose down. Okay, thanks, Elise. All right, guys, on the line for me, please. Okay. Guys, if you can all, the rest of you take a couple of steps back and come back off the line. Matt, just come back off the line, we'll announce you. So, stay there, Nick. Nick, stay there. In third place. In third place, competitor number 111, Vishal Sacha. And then there were two. Who's it going to be, ladies and gentlemen? Who's your favourite? 109! Very tough, very close. Congratulations to you both, guys. In second place, please take the award to competitor number 108, Matt Moody. Which means your winner, ladies and gentlemen, and new beach model over 30 Mr. Victoria 2018, Mustafa Shahani.
Okay, guys, maybe the certificates on the ground and your best pose for Danny DeMello, please. Thanks, little helpers. You've done a wonderful job. And big helpers too. Thanks, Dave. Okay, turn and face the camera, please. Face the camera. We need to see your faces. Wonderful. Okay. And just the winner by himself, please. The winner by himself. Then, good stuff. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. For Danny DeMello, thanks. फेसबुक पे जो कुछ आईडी ना और 03198 Okay. Thanks. You may leave the stage and come back later for the overall at the end of the show. We're just tallying up the scores here, Daniel. That's okay. So, gentlemen, once again, you're all invited to the Australian Championships. It's going to be held here on the 7th of October. So it's not too far away. Hopefully you'll all stay in condition and fight off the urge to go and smash some donuts and some burgers. Maybe. Maybe after tomorrow. And of course, after that, we'll be heading off to California for the WFF World Championships. It'll be a massive, massive 2-day event in Huntington Beach. Of course, you're all invited to that as well. Front left spread. Ready? Yeah. Got to turn to the right. Rear turn. Got to turn. Good.